कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपका लेक्चर नंबर 4 ऑर्थोगोनल की इंपॉर्टेंट थ्योरम, और उस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर बेस्ड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम पर आते हैं, जो कृष्णा पब्लिकेशन बुक से हम पढ़ाते हैं आपके लिए। मैंने एक बढ़िया सा ऑफर निकाला है। क्या निकाला है? 149 रुपीज में आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहे हैं नोट्स, मिल रहे हैं हर लेक्चर के बाद। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, स्टैटिक्स हो, सभी बुक्स की फुल बुक पीडीएफ मिलती हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, मैथमेटिक्स की डाउट क्लास में वेरी बहुत सारी चीजें इन 149 में मैथ 2.0 में आपका इंक्लूड किया गया। अगर आप 149 करनी चाहते हैं तो 99 वाला ज्वाइन कर सकते हैं बैच 2.0। और बाकी आपको कोई भी डाउट है या डिटेल चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8273610395 स्टूडेंट। ठीक है, जल्दी से ऑफर का लाभ उठाइए, ऑफर को जाने ना दीजिए। पिछली बार आप जानते हैं थर्ड सेमेस्टर में हमारा 100% स्कोर रहा है अलजेब्रा में, और अब की बार भी अब हर सेमेस्टर में हमारा 100% स्कोर रहेगा स्टूडेंट। तो चलिए अपनी थ्योरम को प्रूव करते हैं, बाकी डिटेल व्हाट्सएप पे बात करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए स्टूडेंट, थ्योरम है इफ A is an orthogonal matrix then A inverse and A dash and A inverse also orthogonal matrix। ठीक है, ऑर्थोगोनल क्या होता है मैंने बताया था, कोई भी मैट्रिक्स A है ये ऑर्थोगोनल कब होगा? यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे A into A dash is equal to I, है ना। यानी A dash इस तरीके से बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, एक ही बात है। A dash into I, A dash क्या आपका ट्रांसपोज है, क्या है आपका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज इनटू आपका मैट्रिक्स। यदि इनकी वैल्यू I के बराबर यानी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, देन हम बोलते हैं आपका I क्या होता है, तब देन हम क्या बोलते हैं आपका A क्या आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इसी प्रकार से हम पहले A की दिखाएंगे फिर A इनवर्स को दिखाएंगे स्टूडेंट। यदि ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है देन हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो देखिए प्रूफ में लिखेंगे, छोटी सी थ्योरम है। यहां देखेंगे हम गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट हमें दे रखा है इफ A is an orthogonal, तो लिखेंगे गिवन दैट A is an orthogonal matrix। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से तो क्या कंडीशन लगेगी, A डैश इनटू A इक्वल टू I। ठीक है, अगर हम इन दोनों का ट्रांसपोज ले लें दोनों साइड का तो क्या हो जाएगा, A डैश इनटू A का होल डैश बराबर I डैश। और मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी कि ये वाली A B का होल डैश किसके बराबर बनता है, B डैश A डैश के बराबर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका A क्या है, A डैश, B क्या है, ओनली A। तो ये किस प्रकार खुलेगी, A डैश, अब A का डैश, अब A का डैश तो है तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, डबल डैश लग जाएगा इक्वल टू I डैश। अब देखो यहाँ से आपको क्या कंडीशन मिली है, इसे मान लो अगर ये कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए x है, तब ये क्या आपका x और यहाँ क्या x का डैश बराबर I डैश। तो ये क्या ऑर्थोगोनल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आपका कि सो A इनवर्स इज A डैश इज ऑर्थोगोनल। तो आपका ऑर्थोगोनल प्रूफ, ये आपका A डैश क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। क्यों? इसने ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, आप क्या करेंगे, A इनवर्स की बात करेंगे। अगर हम अब दोबारा से अगेन हम ले लें A डैश इनटू A इक्वल टू I, अगेन हमने ये ले लिया, क्यों, ये क्या हमारा ऑर्थोगोनल है तो हम ये कंडीशन लेते हैं। क्यों? जब A ऑर्थोगोनल है तब कब होता है, जब ये A डैश इनटू A इक्वल टू I की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। A डैश क्या है आपका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को हम A डैश या A की पावर T से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनवर्स की बात करें तो दोनों साइड का इनवर्स ले लें, A डैश A का होल इनवर्स इक्वल टू I इनवर्स। ठीक है, I का इनवर्स हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे खोल देंगे तो खुल जाएगा A इनवर्स A बेस का होल इनवर्स इक्वल टू I। मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, A इनवर्स, अब ये इनवर्स को हम अंदर ले जा सकते हैं और आपका डैश जो से बाहर ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा A इनवर्स का होल डैश बराबर I। अब ये क्या है, यदि A इनवर्स कोई x एलिमेंट है और ये क्या x का डैश बराबर I, यानी
x इंटू एच आई आ रहा है, ये क्या एलिमेंट है, ये इसका ट्रांसपोज है, और बराबर क्या आ रहा है हमें, यूनिट मैट्रिक्स में प्राप्त हो रही है। तो इससे क्या प्रूफ होता है स्टूडेंट्स, सो इससे प्रूफ होता है कि ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल स्टूडेंट, ठीक है। अब लिख सकते हैं हेंस a dash and a inverse are also orthogonal, are also orthogonal। ये थ्योरम आपकी प्रूव होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पे आपका ये आपका पहला एग्जांपल है, मतलब बुक का सेकंड एग्जांपल है, बट हमने पहले इसे करा रहे हैं ताकि आपको ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव करते हैं वो पता चल जाए। उसमें ऑर्थोगोनल दे रखा है, वैल्यूज फाइंड करा रखा है, थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल आएगी, तो पहले ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव करते हैं वे समझिए, उसके बाद हम फर्स्ट एग्जांपल को हम करेंगे। तो देखिए इसमें हमें मान लीजिए लेट कर सकते हैं, प्रूफ करेंगे, लेट कर लीजिए आपको लेट ए इक्वल टू, मान लीजिए लेट ए बराबर ये वैल्यूज दे रखी है cos थीटा sin थीटा, है ना, माइनस sin थीटा cos थीटा। अब देखिए ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था कोई भी मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल होती है, ए मैट्रिक्स है मान लीजिए, ऑर्थोगोनल कब होगी, यदि वो a into a डैश इक्वल टू i इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तब वह मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स कहलाती है ना। तो चलिए अब यहाँ डैश कर लें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है ना, चाहे ऐसा डैश निकाल लीजिए या फिर ऐसा डैश निकाल लीजिए, आपकी एक ही बात बैठेगी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो यह लिख सकते हैं नाउ बी फाइंड बी सेल फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ए डैश क्या आएगा आपका, यहां लिख लेते हैं, है ना, देखिए ए डैश इक्वल टू या ए की पावर टी आप लिख सकते हैं, रो को कॉलम में, रो क्या पहली cos थीटा sin थीटा, इसे आप कॉलम में रखेंगे, तो cos थीटा sin थीटा, ठीक है। अब सेकंड रो जो होगी उसे कॉलम में रखेंगे, माइनस के sin थीटा और प्लस के cos थीटा आपके यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, a इनटू a डैश निकालेंगे, नाउ a इंटू क्या निकालेंगे, a इंटू a डैश ट्रांसपोज के साथ यानी डॉट प्रोडक्ट इनका यानी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। a क्या दे रखा है आपका, देख लीजिए यहाँ पर आपका दे रखा है स्टूडेंट cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये आपकी वैल्यूज यहाँ दे रखी हैं, एंड a डैश क्या निकला, यानी आपका ट्रांसपोज निकला है cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा और यहाँ पर क्या आपका cos थीटा। इनका मल्टीप्लिकेशन करनी आती है, पहली रो की पहले कॉलम में तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा यहाँ का, पहली रो की सेकंड रो में तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आप जानते हैं, मैंने सिखाया भी है, cos की cos में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड इसके बाद sin की sin में करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा आपका आएगा स्टूडेंट। सेकंड अगली यहाँ बात करेंगे cos की sin में, तो हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस ये क्या sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे इस प्रकार से स्टूडेंट। अब इस अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में sin थीटा cos थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा प्लस अब ये क्या बचा आपका, फिर दूसरी वाली में sin स्क्वायर थीटा, देखिए साइन की इसमें करें, अब cos की इसमें करेंगे, ये हो जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब इसकी हम sin की sin में करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगली यहाँ लाइन लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1। अब ये क्या माइनस के cos थीटा sin थीटा प्लस के cos थीटा sin थीटा ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। उसके बाद है माइनस के sin थीटा cos थीटा प्लस के sin थीटा cos थीटा, तो ये भी कट जाएंगे, बचेगा क्या 0, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये क्या हमारा आ गया, मैट्रिक्स आ गया, कौन सी यूनिट मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की।
I2 लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं hence the given matrix is orthogonal। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, लिख देंगे hence the given matrix is orthogonal स्टूडेंट। ठीक है, तो hence the given matrix is orthogonal। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज निकालेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इनकी वैल्यू यदि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आती है तो हेंस जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो क्या आपके ऑर्थोगोनल है। नोट कीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालिए जब मैट्रिक्स आपको दे रखा है, पहली कॉलम में मैट्रिक्स के एलिमेंट है 0 अल्फा माइनस अल्फा, सेकंड कॉलम में 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, थर्ड कॉलम में गामा माइनस गामा गामा इज ऑर्थोगोनल। यानी आपको मैट्रिक्स जो दे रखी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स की सहायता से ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाकर हम अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालिए। तो स्टूडेंट देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ भी इसे मान लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, या आप कुछ कर सकते हैं, लेट कर लीजिए इसे, जैसे कि लेट a इक्वल टू L0 अल्फा माइनस अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, यही तो वैल्यू दे रखी है। यस, गामा माइनस गामा गामा। ठीक है, यहाँ गामा दे रखा। ठीक है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यूज को a डैश अगर निकाल लें, ट्रांसपोज इसका निकाल लें, तब ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज में क्या होता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं और रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए पहला आपका रो क्या है, 0 2 बीटा अल्फा अल्फा। अब से हम कॉलम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 0 2 बीटा गामा। ठीक है, क्या करते हैं गामा, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम लिख देते हैं। सेकंड रो क्या है, अल्फा बीटा माइनस गामा। अब इसे कॉलम कर देंगे, बीट अल्फा बीटा माइनस गामा। थर्ड रो क्या है, इसे कॉलम कर देंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड गामा। ये क्या आ गया आपका ट्रांसपोज निकल के आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो आपकी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल है, तो हमने a को मान लिया, इसे a बराबर मान लिया, इफ a इज ऑर्थोगोनल, यानी हमें ऑर्थोगोनल दे रखा है। ठीक है, if a is orthogonal then a into a dash equal to I, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ऑर्थोगोनल हमें दे रखा है पहले से, तो इसका मतलब हमें वैल्यूज हैं कि a कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 0 अल्फा माइनस अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा। ठीक है, गामा माइनस गामा प्लस के गामा। अब ट्रांसपोज कितना निकाला है डैश, वो ये रहा 0 2 बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा माइनस गामा। अगला है माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा। ठीक है, एंड ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब इनकी वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगी। इक्वल में क्या लगा देंगे, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 स्टूडेंट। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसे हम यहां पर सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अब 0 की अल्फा में 0 आएगा। ठीक है, यहां लिखते हैं आपकी 0 की मल्टीप्लिकेशन में 0 में तो 0 प्लस 2 अल्फा की 2 अल्फा में सॉरी बीटा है, 2 बीटा की 2 बीटा में 4 बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा की अल्फा में अल्फा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट रो की सेकंड रो में मल्टीप्लिकेशन, 0 की अल्फा में 0
टू बीटा की बीटा में टू बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर एंड गामा, तो ये हो जाएगा माइनस गामा का स्क्वायर। अब फर्स्ट रो की जीरो से जीरो में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी किसी वैल्यू में करेंगे तो जीरो, टू बीटा की माइनस बीटा में तो माइनस के टू बीटा स्क्वायर, माइनस के टू बीटा स्क्वायर, माइनस के टू बीटा स्क्वायर, और गामा की गामा में तो प्लस गामा का स्क्वायर। आप क्या करना, इक्वल में ये वाली वैल्यू, ये वाला ब्रैकेट यानी यूनिट मैट्रिक्स ऐसी लिख लेना, वहां मेरे में जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में अल्फा से जीरो में करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जीरो, बीटा की टू बीटा में तो टू बीटा का स्क्वायर, माइनस गामा की गामा में तो माइनस गामा का स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा की अल्फा में अल्फा का स्क्वायर, बीटा की बीटा में तो प्लस बीटा का स्क्वायर, अगला माइनस गामा का माइनस गामा है तो प्लस गामा का स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, अब थर्ड सेकंड रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा सेकंड रो का, जीरो सॉरी अल्फा की माइनस अल्फा में करेंगे तो माइनस का अल्फा स्क्वायर मिलेगा। ठीक, आपका अब बीटा की माइनस बीटा में करेंगे तो माइनस का बीटा स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार आपको सारी मल्टीप्लिकेशन ये कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, आपके इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख लीजिए एक बार। यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ बचा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बचा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस के 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ कितना बचा 2 बीटा स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। थर्ड है आपका यहाँ पर माइनस 2 बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। जो मैट्रिक्स सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन के आया था हमने वही वैल्यूज यहाँ लिख ली है, और इसके बराबर क्या चल रहा है आपका यूनिट मैट्रिक्स। वो यूनिट मैट्रिक्स आप यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से आपका यूनिट मैट्रिक्स इस कॉलम में चल रहा है। अब इनके हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयर करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से कंपेयर करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं साइड का ये बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इतना आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन लेनी है यानी कंपेयर करने हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट रो से कौन सा सिंपल लग रहा, तो मेरे हिसाब से आपको ये लेना चाहिए 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, 1 की वैल्यू आ रही है इक्वल में 1 चाहिए, ये वाला लेंगे आपके यहाँ से। देखिए तो ले लेंगे आप नाउ 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1। सेकंड से ले लीजिए 2 बीटा ले लो, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों 0, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या 0। अब थर्ड वाले में क्या ले लो, देखो बीटा गामा आ गया, अल्फा भी आना चाहिए, तो आप इसमें से ये वाली वैल्यूज ले लो। ठीक है,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करना तो आपको आता ही होगा, आई होप 9th क्लास से हम करते आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी समझ नहीं आया तो लिख के बता देता हूं। देखिए 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका 1। सेकंड क्या है 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस प्लस वैल्यू सेम है तो ये कट जाएंगी। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 6 बीटा स्क्वायर और इक्वल टू 1। बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/6 और बीटा स्क्वायर से क्या चढ़ जाएगा रूट, ये क्या बन जाएगा 1/6। बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/6 आ गई स्टूडेंट, ठीक है। तो आपकी बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/6 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे हम, बीटा की आ गई, बीटा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो नाउ लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1, बीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 क्या आपका 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/6, तो 1/6 प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। आप 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2/3 प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या बचा 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। ये गामा बताना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, ये क्या आपका गामा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस वैल्यू को साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2/3। अब एलसीएम ले लीजिए, 3 1 3, 3 में से 2 गई 1 बचा, तो गामा की वैल्यू 1/3। अब क्या करेंगे रूट स्क्वायर को धन ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका देखिए रूट 1/3 और वैल्यूज कैसे आएंगी माइनस प्लस की। तो देखिए स्टूडेंट इतना आप नोट कीजिए जल्दी से। हमने यहाँ से बीटा और गामा की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। अब हम अल्फा की वैल्यूज निकालेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स बीटा की प्लस माइनस 1/√6 एंड गामा की प्लस माइनस 1/√3 वैल्यू आई है। अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इन वैल्यूज के हम फिट करेंगे। अल्फा का स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/6 एंड इसका स्क्वायर होगा तो 1/3 इक्वल टू 1। अल्फा का स्क्वायर इन्हें सॉल्व करेंगे अब। हाँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट से। आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 और 2 इक्वल टू 1। इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। देन 1 और 2 कितना होता है 3, 3/6 इक्वल टू 1, 3 1 3, 3 2 2, 1/2 इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 एंड 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर बराबर 1/2 एंड अल्फा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। सो हेंस स्टूडेंट्स आपकी अल्फा बीटा की वैल्यूज आ जाती हैं। आपकी क्या आ गई बीटा की आ रही है ना, गामा की वैल्यू आएगी एंड अल्फा की क्या आती है आपकी प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो हेंस लिख देना लास्ट में, यहाँ लाइन में हेंस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है स्टूडेंट। ये वैल्यूज आपकी फाइंड होती हैं और ये क्वेश्चन एग्जांपल आपका यहीं पर समाप्त होता है स्टूडेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल है वेरीफाई दैट 1/3 ब्रैकेट
1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 इज ऑर्थोगोनल, यानी मैट्रिक्स दे रखा है, प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल है, वही कंडीशन रहेगी। सिंपल सा प्रूफ सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, आपका इसे लेट कर लेते हैं, लेट कि a बराबर 1/3 ब्रैकेट 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। अब इससे इसका ट्रांसपोज एलिमेंट ट्रांसपोज निकालेंगे हम। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, a डैश 1/3 आपका ऐसे ही जाएगा, जो रो है ये रो, ये क्या बन जाएगा आपका कॉलम बन जाए, तो 1 2 2, तो 1 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाए 2 1 एंड -2। अब ये थर्ड रो है तो ये क्या बन जाएगा थर्ड कॉलम -2 2 -1 स्टूडेंट, ठीक है बन गया। अब कंडीशन क्या होती है, और तब a into a dash is equal to I आना चाहिए। नाउ a into a dash is equal to I आना चाहिए, है ना, यही तो आना चाहिए, ठीक है। देन ये नहीं है, हम यहाँ निकाल लें, ये कंडीशन होनी चाहिए। a की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करें, अगर a की वैल्यू दे रखी है हमें 1/3 1 2 -2, जो वैल्यू a की है वो लिख रहे हैं अभी, है ना, 2 1 2 2 -2 -1। ट्रांसपोज क्या है 1/3 1/3 1 वैल्यू लिख रहे हैं ट्रांसपोज की 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। अब क्या कीजिए 1/3 इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 1 एकम 1 3 की 3 में होगी तो 9, ये हो जाएगा आपका 1/9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स को वैसे लिख लेंगे, 1 पहला वाला 2 -2 2 1 2 2 -2 -1, ठीक है। सेकंड है आपका 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। अब क्या होगा, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सिंपल सा इधर हम मल्टीप्लिकेशन इधर कर लेते हैं, इक्वल टू 1/9 मैट्रिक्स 2 की 1 में 1 2 की 2 में 4 2 की 2 में 4, ठीक। अब 1 की 2 में 2 2 की 2 में 1 में 2 2 की -2 में -4 1 की 2 में -2 2 की 2 में 4 एंड 2 की माइनस में -2 ब्रैकेट 1 2 की 1 में 2 1 की 2 में प्लस के 2 2 की -2 की 2 में माइनस के 4 2 की 2 में 4 1 की 1 में प्लस का 1 और 2 की -2 में प्लस का 4, ठीक है। अब 2 की थर्ड कॉलम करेंगे, 2 की -2 में -4, इस प्रकार आप मल्टीप्लिकेशन करके इन्हें लिख लीजिए, देन आपके पास जो भी रहेगी हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे, a डैश इक्वल टू 1/9, देखिए 1 4 5 5 प्लस 4 9 2 और 2 4 4 में से 4 गए 0 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 और प्लस के 4 0 2 और 2 4 माइनस के 4 0 9। इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, आप इन्हें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बाकी सब यही वैल्यूज आएंगी, ठीक। अब 9 का जब सब में डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 से जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी 9 से डिवाइड करेंगे तो बस 9 बन जाए 9 की 0 में करेंगे तो 0, फिर दूसरे इन सब में 0 में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। अब इसमें 9 की 9 में करेंगे डिवाइड करेंगे तो 9 बन जाए 9, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये कहां जाएगा 9 यहां पर आ जाएगा, इस प्रकार से इनके बटे में आ जाता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी क्या बनेगा यहाँ पर एक यूनिट मैट्रिक्स बनेगा इक्वल टू आई। ये क्या मिला हमारे पास आई, तो हम लिख सकते हैं a इंटू a डैश इक्वल टू आई आ रहा है, यानी यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, तो बोल सकते हैं हेंस
द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, hence the given matrix is orthogonal। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपको ना लास्ट में ये भी वैल्यू आपको इस तरीके से लिख देना, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आप क्वेश्चन को नोट कीजिए स्टूडेंट्स।